Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine. I hope all of you are fine. Class 9. This is your English lesson of day 2, week 4. In today's lesson, inshallah, we will read a poem. The title of the poem is Rain in Summer, and it is on page number 64 in your textbook. ओके स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जब आप ये लेसन अटेंड कर लेंगे उसके बाद यू विल बी एबल टू लर्न मीनिंग्स ऑफ सम न्यू वर्ड्स एंड you will be able to extract the main theme of the poem, plus you can easily attempt question answers and RTCs uh, related to this chapter. ओके स्टूडेंट्स, पोएम रीड करने से पहले आपको नेक्स्ट पेज पे जो है कुछ वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे. हम उन्हें पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए पोएम पढ़ना आसान हो. फर्स्ट वर्ड इज फायरी. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी कि इसका मीनिंग लिखा हुआ है हॉट लाइक फायर, यानी कि आग की तरह गर्म. एक्टिंग लाइक फायर. नेक्स्ट वर्ड इज लेन. लेन जो है वो हम स्ट्रीट को कहते हैं, ठीक है, गली को. एंड नंबर सी इज गशेस, मीन्स फ्लोज विद फोर्स, यानी कि जब कोई चीज़ या कोई लिक्विड प्रेशर के साथ या कुव्वत के साथ जो है वो बहता है, उसे हम गशेस वर्ड कहते हैं, ठीक है. एंड नंबर डी इज स्पाउट. स्पाउट मीन्स अ पाइप फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ अ रूफ टू लेट रेन वाटर कम डाउन, यानी कि छत की साइड पे एक पाइप फिक्स किया जाता है ताकि बारिश का पानी जो है वो नीचे आ सके. उस चीज़ को हम स्पाउट कहते हैं. आपके अपने घरों में भी स्पाउट्स होंगे. हम उर्दू में हम इसे परनाला कहते हैं, जिससे आपका छत का पानी जो जमा हुआ होता है वो जो नीचे आता है यानी कि गटर्स तक आता है, उसको हम स्पाउट कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज विंडो पैन. विंडो पैन जो है बेटे, हम खिड़की के शीशे को कहते हैं विंडो ग्लास, ठीक है. नंबर एफ इज गटर. इट मीन्स चैनल एट साइड ऑफ स्ट्रीट कैरिंग ऑफ रेन वाटर, ठीक है, यानी कि सड़कों की साइड पे या गलियों की साइड्स पे जो रास्ता बना होता है जो बारिश के पानी को लेके जाता है. गटर्स वैसे हम यूजुअली, जो आपको भी पता है कि गटर किसे कहते हैं, यहाँ पे गटर वर्ड से मुराद वही है, ठीक है. लिखा हुआ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. लिखा हुआ दिस इज अ कंपैरिजन. द पोएट कंपेयर्स द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ टू द नॉइस मेड बाय द हॉर्स हूफ, यानी कि जो पोएट है वो बारिश का जो शोर है छत पे गिरने से, बारिश के पानी के गिरने से जो आवाज़ पैदा हो रही है उसको तशबीह दे रहा है जिस तरह घोड़े की सुमों की आवाज़ होती है. आपने देखा होगा कि घोड़ा अगर किसी पक्की सड़क पर चले या किसी ऐसी जगह पर चले जहाँ उसके पाँव टकराने की आवाज़ आ रही हो, तो वो बारिश के पानी को, जो उसके गिरने की आवाज़ है, उसको घोड़े के सुमों की आवाज़ से तशबीह दे रहे हैं. ऑल्दो इट्स अ पोएम, लेकिन आपको इस पोएम में पोइट का नाम मेंशन्ड है, H.W. लॉन्गफेलो, बट आपको बुक में कोई इंट्रोडक्शन नजर नहीं आएगा. उसका रीजन ये है कि ये जो ये H.W. लॉन्गफेलो जो है, ये जो आपकी पिछली पोएम है वो भी H.W. लॉन्गफेलो की ही है, तो इस वजह से आपको दोबारा से शायद इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया. पोएम चिल्ड्रन के आई थिंक जो पोइट है वो भी H.W. लॉन्गफेलो ही है. Okay, let's start reading our poem. How beautiful is the rain. ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी खूबसूरत है बरसात, या कितनी खूबसूरत होती है बरसात. आफ्टर द, अच्छा, टाइटल ऑफ द पोएम वाज रेन इन समर, यानी कि समर में, गर्मा में, मौसम में गर्मा में बारिश. अब पढ़ते हैं इसे. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी खूबसूरत होती है बरसात. आफ्टर द डस्ट एंड हीट, धूल, डस्ट हम धूल को कहते हैं, हीट हम तपिश को या गर्मी को कहते हैं, ठीक है, तपिश और गर्मी के बाद. इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, ब्रॉड हम कहते हैं चौड़े को, ठीक है, वाइड को, और फायरी अभी हमने पढ़ा कि आग की तरह गर्म, कहने कि आग की तरह गर्म और चौड़ी सड़कों पर. इन द नैरो लेन, तंग गलियों में. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी खूबसूरत होती है, ये कितनी खूबसूरत है बरसात. अच्छा, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है हमारा नेक्स्ट टेंसा जो है, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ. क्लैटर मीन्स जो है मेकिंग साउंड, बजने को कहते हैं, ठीक है. वो कह रही कि किस तरह ये छतों पे
बजती है या साउंड करती है, आवाज देती है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। ये भी आपने पढ़ा, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स यानी कि जैसे कि घोड़े के सुमों की आवाज। हाउ इट गशेस, गशेस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, व्हेन वाटर फ्लोज विद फोर्स, तो उस वर्ड, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं गशेस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि किस तरह वो तेजी से बहता है एंड स्ट्रगल्स आउट, और बाहर आने की कोशिश करता है, फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। स्पाउट का मीनिंग आपने क्या पढ़ा था, जो वो रास्ता या वो चैनल जिससे छत का पानी जो है, बारिश का पानी जो है वो नीचे आता है। ओवरफ्लोइंग यानी कि जो ओवरफ्लो तो आपको पता है, यानी कि जब कोई चीज भर जाती है और वो गिरने लग जाता है पानी, तो वो कह रहे हैं कि स्पाउट्स भी जो है वो भरे हुए होते हैं, तो उनपे से जब जो उनके थ्रॉट से पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा होता है। ठीक है, अक्रॉस द विंडो पैन यानी कि विंडो पैन आपने पढ़ा, खिड़की का शीशा। वो कह रहे हैं कि खिड़की के शीशों के पार इट पोर्स एंड पोर्स, इट से मुराद यहाँ पे क्या है, रेन, बारिश। ठीक है, इट पोर्स एंड पोर्स, वो बरस रही है और बरस रही है। पोर्स बरसने को कहते हैं या बहने को कहते हैं। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, स्विफ्ट मीन्स बेटा, स्विफ्ट हम कहते हैं तेजी से, स्पीडली, उसको हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्विफ्ट। और वाइड मतलब दूर तक नजर आ रही है। विद अ मडी टाइड, टाइड वर्ड जो है बेटा जो समंदर का मद्दोजज़र होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि समंदर चांद के मुताबिक, जैसे चांद जैसे जैसे पूरा होने के दिन करीब आते हैं तो समंदर जो है वो, उसका मद्देनजर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ये टाइड वर्ड जो है वो हम समंदर के लहरों के राइजिंग एंड फॉलिंग को कहते हैं। तो अब यहाँ पे विद मडी टाइड यानी कि मट्टी वाला मद्दोजज़र, यानी कि वो ऐसा लगता है जो बारिश जो बह रही है वो एक चूंकि वो पानी मट्टी वाला होता है, इसलिए वो उसका मद्दोजज़र जो है वो मट्टी के साथ नजर आ रहा होता है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स, वो कह रहे हैं कि एक गटर्स जो है वो इस तरह, रोर का मतलब होता है धारना, ऊंची आवाज निकालना। ठीक है, वो कह रहे हैं गटर्स में से जो है वो ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई दरिया जो है वो बहता हुआ आ रहा हो। ठीक है, द रेन, द वेलकम रेन, अब वो बारिश को कह रहे हैं खुशामदीद बारिश। ठीक है, या एक्चुअली जो ये पोएम है, इट इज़ शोइंग कि जब एक बहुत गर्म दिन होता है उसके बाद जब बारिश होती है तो वो मंजर कितना खूबसूरत लग रहा होता है। एक्चुअली द पोइट इज़ डिपिक्टिंग द ब्यूटीफुलनेस ऑफ द सीन आफ्टर द रेन। तो एक्चुअली ये पूरी पूरी पोएम जो है ये उसी की मंजरकशी की गई है कि बारिश के बाद के मनाजिर क्या होते हैं। ठीक है, पहले जैसे उन्होंने पहले जो स्टेंजा था उसमें कहा कि जो चौड़ी गलियां और जो बहुत गर्म हुई हुई होती हैं गलियां आग की तरह, और तंग गलियां, उन सब में बारिश बहुत खूबसूरत लग रही होती है। फिर उन्होंने जो थी सेकंड स्टेंजा में उन्होंने बारिश की आवाज़ को जो है वो घोड़े के सुमों से जो है वो तशबीह दी कि जब वो छत पे बजती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई घोड़ा जो है वो दौड़ रहा हो। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह वो जो स्पाउट्स होते हैं, जो परनाले होते हैं, उनके उनमें से बारिश का पानी ऐसे उबल रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है बाहर आने की, मतलब इतनी तेजी से बारिश हो रही होती है। फिर उन्होंने कहा कि खिड़की के शीशे के पार जो है वो बारिश नजर आ रही होती है तेजी से और दूर तक, और फिर जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मद्दोजज़र के साथ, मट्टी के साथ जो है वो बारिश ऊपर नीचे हो रही है। और गटर्स जो होते हैं वो दरिया की तरह जो है वो धाड़ रहे होते हैं। और आखिर में उन्होंने कहा बारिश को खुशामदीद। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द असाइनमेंट। ओके, यू हैव टू रीड दिस पोएम अगेन बाय योरसेल्फ। मैं बार बार कहती हूँ कि खुद से रीड किया करें ताकि अगर आपको कोई इशू हो तो आपको पता चल सके। प्लस यू हैव टू राइट द वर्ड्स मीनिंग। ये जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताई आपको बुक पे मिल जाएंगे, या आपने अपने पास कॉपी में नोट करने हैं। ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, आपने इनके उर्दू मीनिंग्स भी लिखने हैं। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइज है यानी कि क्वेश्चन आंसर्स, इसका मैं आपको डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगी, वो आप जो है वो साथ कर लेंगे। एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द क्विज। ओके, जो आपका वीक 4 का डे 1 था उसमें भी मैंने आपके साथ एक पोएम शेयर की थी, द मिलर ऑफ द डी। और यहाँ पे सेकंड डे में मैंने आपके साथ ये रेन एंड समर जो है वो पोएम शेयर की है। बेटा रेन एंड समर एक्चुअली इट इज़ योर यूनिट नंबर 11। ये हम पहले नहीं पढ़ी थी, इस वजह से मैंने आज जो है ये पढ़ा दी है ताकि हमारा एक ऑर्डर जो तरतीब है वो बरकरार रहे। तो इन दोनों पोएम्स में से मैं इंशाल्लाह आपका जो है वो क्विज लूँगी। That's all for today. I hope you enjoyed the lesson. Inshallah, see you soon. Till then, Allah Hafiz.